जय जगत मित्रों, मेरा नाम है विश्वामित्र योगेश और मैं पूना भारत से आया हूँ। फिर गांधी जी के 150वें साल के सेलिब्रेशन के पार्ट में हमने दिल्ली से जिनीवा तक माने 10,000 किलोमीटर 11 कंट्री की पैदल यात्रा का डिसाइड किया कि वो दोनों भाई को हम 47 साल बाद 2013 में मिले। दोस्तों, मैं हूं मियां आसिफ अली और आज मेरे साथ मौजूद हैं ऐसे मेहमान जो इंडिया से आए हैं, भारत का इलाका गांधीनगर पूना से। वो हमारे पास आए हैं यहाँ पे और ये वफ्द है पूरा जो आया हुआ है। इनसे हम सारी बातें इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे कि ये कैसे आए, क्या इनका मकसद है और कौन सा ये बड़ा मिशन लेके दुनिया में निकले हुए हैं। जी, पहले तो पाकिस्तान में वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। जय जगत मित्रों, मेरा नाम है विश्वामित्र योगेश और मैं पूना भारत से आया हूँ और करीब लास्ट 8 से 9 साल से मैं दुनिया के विविध देशों में जय जगत का नारा लेके पैदल यात्रा की है और पहले ही ख्वाब था कि पाकिस्तान आए। 2014 में मैं बम्बई से चलते हुए वाघा बॉर्डर तक आया था। करीब 140 दिन की पद यात्रा की थी, पैदल यात्रा की थी, परंतु कई कारणों से हमें पाकिस्तान में एंट्री नहीं मिली, वीज़ा नहीं मिला। तब से ख्वाहिश थी कि एक दिन आके हमारे पाकिस्तानी भाइयों बहनों को मिले और भाईचारे का, प्यार का संदेश दे। हमारे प्रयत्न चालू थे कि हमें पाकिस्तान में एंट्री मिले, परंतु उसके साथ में हमने डिसाइड किया कि हम हमारे सभी पड़ोसी देश में प्यार का संदेश लेके जाएंगे। तो आफ्टर अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट पाकिस्तान में आने के बाद मैंने फिर डिसाइड किया कि मैंने पूना से श्रीलंका की पदयात्रा की और करीब 6 महीने 5,600 किलोमीटर चल के गया और वहाँ से वापस पूना आया। और भारत के 8 स्टेट्स में हम चले और साथ में श्रीलंका में भी 1 महीना चले। उसके बाद में बांग्लादेश में भी चले। उसके बाद में गांधी जी के 150वें साल के सिलसिला में हमें मौका मिला तो मेरे 2 भाई माने हम तीन साथ में साउथ अफ्रीका में चले। हमको बहुत क्यूरियोसिटी थी, जानना था कि बैरिस्टर गांधी साउथ अफ्रीका गए थे और क्या क्या परिस्थिति वहाँ हुई कि वहाँ से 11 साल के बाद वो महात्मा गांधी बन के आए। तो हमने वहाँ खुद देखा और करीब वहाँ 1500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। जोहानिसबर्ग से चलते हुए हम मेजो, जहाँ मंडेला साहब का जन्म स्थान है, वहाँ तक चल के गए और बहुत लोगों का प्यार पाया। फिर गांधी जी के 150वें साल के सेलिब्रेशन के पार्ट में हमने दिल्ली से जिनीवा तक माने 10,000 किलोमीटर 11 कंट्री की पैदल यात्रा का डिसाइड किया और मुझे न्योता मिला था, दूसरे ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया था और पहला देश का नाम था पाकिस्तान। तो मैं ब्लाइंडली वो वॉक में रजिस्टर कर लिया क्योंकि ख्वाहिश थी कि मेरी पर्सनल अटेम्प्ट में वीज़ा नहीं मिल रहा है, मगर इतना बड़ा ग्रुप जा रहा है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उसको स्पॉन्सर कर रही है तो वीज़ा मिल जाएगा। परंतु वहाँ भी कई कारणों से वीज़ा नहीं मिला, पर फिर भी हमने हमारी आशा छोड़ी नहीं और तभी 2 महीना भारत में चलना था, 1 महीना पाकिस्तान में चलना था, एक महीना अफगानिस्तान में चलना था। जो भी कारणवश हमने पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों ने वीज़ा देने को मना किया, तो हम 4 महीना भारत में चले। उसके बाद में फ़्लाइट लेके यूएई गए, वहाँ 12 दिन चले। वहाँ से चलते हुए हम ईरान गए, ईरान में करीब 22 दिन की यात्रा की। उसके बाद में हम आर्मेनिया गए, वहाँ करीब 1 महीने की पदयात्रा की। बहुत लोगों का प्यार पाया
परंतु ईश्वर की कुछ और मर्जी थी, तो पेंडेमिक डिक्लेयर हो गया और सभी कंट्री ने अपने दरवाजे बंद किए। तो करीब 6.25 महीने की यात्रा के बाद में हमें भारत वापस लौटना पड़ा। और अभी अभी सब बॉर्डर्स खुल रही है लास्ट 6 महीने से, और हमारे कई अटेम्प्ट के प्रयास में हमें आपके हाई कमीशन से न्योता आया और हम पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली में गए और हमारी बातचीत की कि हम इतने देशों में चले हुए हैं, हम 3 भाई प्यार शांति का संदेश लेके और कई देशों में चलने वाले, और यही हमारे जीवन की धारा है। तो पूरी यात्रा सुनने के बाद हमें प्रॉमिस किया गया कि हम भी आपका वीज़ा कंसिडर करेंगे, बट सिक्योरिटी अप्रूवल मिलने के बाद। तो प्रोसेस में कुछ टाइम लगा, परंतु फाइनली हमें वीज़ा मिला और हमें बहुत खुशी है और हम शुक्रगुजार हैं आपकी गवर्नमेंट का कि हमें वीज़ा दिया। तो फॉर मी 8 सालों के बाद 8 साल की मेहनत के बाद हमें वीज़ा मिला यहाँ, और आप लोग से मिलने का मौका मिला, तो हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। मैंने करीब 800 दिन की पैदल यात्रा की है अक्रॉस 8 कंट्रीज़, 8 कंट्री में, और ऑलमोस्ट भारत इज़ अ वेरी बिग कंट्री। ऑलमोस्ट 75% ऑफ भारत भी मैंने पैदल से यात्रा से कवर किया है। हमारा बेसिक मकसद है जय जगत। जय जगत माने सारे संसार की विक्ट्री हो, और ये जो बाउंड्रीज, फिज़िकल बाउंड्री तो कहाँ नहीं है, सब बाउंड्रीज दिमाग में बनाई हुई है। तो ये रीजनल बाउंड्रीज और रिलीजियस बाउंड्री को तोड़ के हम इंसान का हार्ट इंसान से कैसे जुड़ाए, यही संदेशा लेके हम गांव-गांव, देश-देश घूमते हैं, और वही मकसद लेके यहाँ आया है। भारत पाकिस्तान, यस, हम दोनों के डायरेक्ट कनेक्शन है वहाँ, परंतु हमारा पूरे संसार की विक्ट्री का है, तो भारत पाकिस्तान उसमें एक पार्ट है। आप अल्लाह बोलो, ईश्वर बोलो, जिसने भी हमारे यहाँ 2 भाई भेजे थे, जिसने दिल्ली से चलते हुए अमेरिका की पैदल यात्रा की थी 1960s में। उसका नाम है सतीश कुमार और मेनन, और वो यात्रा करने के बाद उसने किताब लिखी थी बिना पैसे दुनिया की पैदल सफ़र। तो वो हमारे घर आए थे किताब को प्रमोट करने, साथ में हमने सुनी उसकी यात्रा की बातें, तो हमें बहुत अच्छा लगा। 9 साल के बच्चे थे, तो दिल में ऐसी ख्वाहिश हुई कि हम भी बड़ा होंगे तो ऐसा कुछ करेंगे, परंतु एज यूजुअल ज़िंदगी की जद्दोजहद में वो सब भूल गए। मगर अल्लाह ने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी की कि वो दोनों भाई को हम 47 साल बाद 2013 में मिले। और जैसे यहाँ हिंदी फिल्म काफ़ी पॉपुलर रहती है, तो हिंदी फिल्म में फ्लैशबैक आता है, तो पूरी बचपन याद आ गई और लगा कि यस, ये ईश्वर का कुछ, अल्लाह का तरीका है हमको याद दिलाने का। तो हम वो भाई को बात की कि आज के माहौल में हम क्या कर सकते हैं। तभी सतीश कुमार जी ने हमें बताया कि योगेश भाई, आज के टाइम में शांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कई कारण से भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, सभी में कुछ ना कुछ छोटे मोटे मसले हैं। तो आप एक प्यार का, शांति का संदेश लेके हमारे सब नेबरिंग कंट्रीज़ में चले, और भारत में भी काफ़ी चले, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम मेरे जीवन का अब्रॉड, माने अमेरिका में, यूके में, जापान में निकाला है। तो बस उसी बदौलत, उसी एडवाइस के अंडर हमने 2014 से पैदल यात्रा शुरू की। योगेश दी गल्लां तुसीं सुनिया, मैं तो बड़ा हैरान होया सुन के कि वो बंदा ऐसा पॉसीबल ही नहीं कि पूरी दुनिया में सिर्फ अमन का दर्स लैके फिरे, और जिन्ना लंबा पैदल चल चुके हैं, ये बड़ी हिम्मत की गल है। तो बहरहाल साढ़े वालों इन्हों पाकिस्तान वेलकम, तो साड़ी ख्वाहिश है, जी कोशिश है कि दुनिया के अमन का पैगाम जो फैले, तो खास कर
ਸਾਡੇ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਲੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਵੈਲਕਮ। Thank you, sir. ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। जरूर।